जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इंडिया के थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर दूसरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर बीते कई महीनों से सवाल उठता रह रहा है, जहां पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की तरफ से पहला प्रेफरेंस नेवी के सबमरीनों को दिया गया, वहीं पे नेवी के चीफ एडमिरल करमबीर सिंह की तरफ से बार बार एयरक्राफ्ट कैरियर को भी समान प्रमुखता दिया जा रहा है। पर दोस्तों, इन बातों के दरमियान अब चाइना के खतरे को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए तैयार हो गया है। द प्रिंट के रिपोर्ट के मुताबिक चाइना का बढ़ता हुआ दबदबा और इंडियन ओशन के अंदर चाइना जिस तरीके से आए दिन अपना कदम जमा रहा है और जिस तरीके से चाइना इंडिया को घेरने का प्रयास कर रहा है, उसे काउंटर करने के लिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट नेवी के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का जो जरूरत है उसके ऊपर भी फोकस दे रहा है। टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से द प्रिंट को बताया गया है कि गवर्नमेंट का फिलहाल सबसे पहला प्रेफरेंस नेवी का कन्वेंशनल सबमरीन को लेके है और इसी वजह से जल्द ही नेवी के लिए 6 कन्वेंशनल सबमरीनों के ऊपर भी गवर्नमेंट द्वारा डिसीजन लिया जाएगा और ये डिसीजन प्रोजेक्ट 75I के तहत होगा। जबकि इसके साथ साथ अब गवर्नमेंट द्वारा थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरतों के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। दोस्तों, ये टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से ये भी बताया गया है कि हाल ही के सिचुएशन काफी ज्यादा बदल चुका है। पहले जब भी हथियारों का परचेज होता था या हथियारों को बनाने का डिसीजन लिया जाता था, वो शांतिपूर्ण समय के अंदर लिया जाता था, पर अब ये बदल चुका है। मतलब अब ये शांति का माहौल नहीं रहा और इसीलिए भारत को अपने सुरक्षा के ऊपर और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, ये इंडिकेशन चाइना के तरफ से लद्दाख में किए जाने वाले हरकत को देखते हुए भी जताया जा रहा है। जबकि चाइना जिस तरीके से अपने नेवी के फ्लीट को बड़ा कर रहा है और जिस तरीके से नेवी के फ्लीट में आधुनिक हथियारों को शामिल कर रहा है, उसे लेके भी ये इंडिकेशन हो सकता है। दोस्तों, नेवी के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके सबसे पहले सवाल तब उठा था जब फरवरी महीने के दरमियान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की तरफ से बयान देते हुए कहा गया था कि नेवी का पहला प्रेफरेंस सबमरीन होना चाहिए, क्योंकि सबमरीन एक ऐसा हथियार है जो समुद्र के नीचे छुपा हुआ रह सकता है, जबकि एयरक्राफ्ट कैरियर काफी खर्चीलू और महंगा हथियार होने के साथ साथ समुद्र के ऊपर बड़े ग्रुप के साथ तैरता है बोल के सैटेलाइट के नजर में भी आ जाएगा और काफी ज्यादा वेनेरेबल भी होता है। जबकि नेवी के चीफ द्वारा बार बार यह भी जताया गया है कि नेवी को 3 एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ जरूरत है। नेवी के चीफ की तरफ से यह भी कहा गया था कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर अगर नेवी के पास होगा तो हर समय 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को 2 कोस्ट के प्रोटेक्शन के लिए डिप्लॉय किया जा सकेगा। जबकि उनका यह भी कहना है कि एयरक्राफ्ट कैरियर कोई छोटा हथियार नहीं होता है और इसे तुरंत बनाया नहीं जा सकता है, इसलिए भविष्य की जरूरत को देखते हुए अभी से ही उसे पूरा करने के लिए काम को शुरू करना चाहिए। हाल ही में नेवी डे के मौके में एडमिरल करमबीर सिंह की तरफ से फिर से एक बार जताया गया कि नेवी को तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर का आवश्यकता क्यों है और क्यों नेवी को अभी से ही तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया का रोल भी अभी ग्लोबली काफी ज्यादा बढ़ रहा है, खास करके मैरीटाइम सिक्योरिटी और अन्य देशों के साथ ग्लोबल सिक्योरिटी को लेके। इवन इंडियन ओशन में इंडिया का ट्रेड जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से इस ट्रेड के ऊपर चाइना अपना नजर गड़ा के रखा है, उसे भी प्रोटेक्ट करने के लिए समुद्र के अंदर एयर पावर को मजबूत करना काफी जरूरी है। इवन इंडिया जो $5 ट्रिलियन के इकोनॉमिकल गोल के तरफ आगे बढ़ रहा है, उसे भी प्रोटेक्ट करने का जिम्मेदारी सबसे ज्यादा इंडियन नेवी को होगा। और एयरक्राफ्ट कैरियर एक ऐसा हथियार है जो समुद्र के अंदर बड़े क्षेत्रफल में अपना दबदबा बना सकता है और इस तरीके के समुद्री रास्ते और समुद्री कॉन्वॉय को प्रोटेक्ट भी कर सकता है। और दोस्तों, माना जा रहा है कि अपने इकोनॉमिकल गोल को अचीव करने के लिए और इस इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा नेतृत्व ये गवर्नमेंट थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी फोकस कर रहा है और जल्द ही सबमरीन के बाद हमें थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके भी एक बहुत बड़ा खबर सुनने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।